तो हम नमन करते हैं अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को। चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करते हैं। सारे आचार्यों को, दीक्षा गुरुओं को, शिक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप काय सभी बटन सुनने भक्तों की का स्वागत करते हैं और बटन सुनने साष्टांग लगी। प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। माइक बंद करें प्लीज। हरे कृष्णा। आपकी जरूरत ना हो तो माइक बंद रखें। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन विनम्रता से भगवान को कहते हैं कि आप अपना विराट रूप दिखाइए, और भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। और साथ ही साथ जब अर्जुन देखते हैं कि अरे जो है वो ये रूप, ये ऐसा जो है विचलित करने वाला रूप है, तो वो स्तुति करना शुरू कर देते हैं। और उन स्तुतियों को हम पढ़ रहे थे, तो माता जी पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तीसरे अत्रे श्लोक माता जी। हुआ था। जी माता जी 37 से होगा। 37। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशै अध्याय एकादशै अध्यायः। कस्माश्च तेन नमिदं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तवक्षरं दश तत्परं यात्। हरे कृष्णा। आशा माता जी आप अनुवाद पढ़िए माता जी के साथ। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे जीवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी से बढ़ के हैं। ब्रह्मा जी क्या है? सेकंड क्रिएटर हैं। उनको ब्रह्मा जी को भार दिया था, उनको सेवा दी थी कि आप इस सृष्टि की रचना करें। लेकिन पहले क्रिएटर भगवान है, सेकंड क्रिएटर जो है वो ब्रह्मा जी हैं। भगवान ने उनको मंत्र दिया और कहा कि तप करो, और वो तप करते हैं। और उनको भगवान के दर्शन होते हैं, उनको मंत्र मिलता है, उनको बुद्धि मिलती है। और इससे जो है वो ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। अब हमारा शरीर मांस हड्डी खून सबका बना हुआ है, जरा सी उसमें बुद्धि है। लेकिन ब्रह्मा जी पूरे पूरे बुद्धि तत्व हैं। और इसके बाद भी देखिए कि ब्रह्म मोहन लीला आप लोगों ने जानी होगी कि जो वहां पर भ्रमित हो जाते हैं और शरणागत होते हैं भगवान के। तो ये भगवान को जो है ब्रह्मा जी से भी ऊपर हैं, अनंत हैं। उनका कोई आदि और अंत नहीं है। देवेश है, देवों के भी ईश हैं। और जगन निवास है, सारे जगत के आश्रय हैं। भगवान परम स्रोत है, हर चीज के सर्व कारण कारणम है वो। अक्षर है, कभी उनका जो है क्षरण नहीं होता है। और भौतिक जगत, ये जो भौतिक जगत हमें दिखाई पड़ता है, ये उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है। लेकिन उस सृष्टि से भी वो परे हैं। कहते हैं ना कि मेरे ही अध्यक्षता में ये चल रही है सृष्टि, लेकिन उसके बाद भी मैं उसमें रमता नहीं हूँ। तो ये भगवान अपने ऐश्वर्यों को दिखा रहे हैं, और उनका अर्जुन जो है वो स्तुति गान कर रहे हैं। हरे कृष्ण। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वास्य परं निधानम् विद्यासि विद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपा। हरे कृष्ण। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस विषय जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो ये पूरा जगत क्या है? आपका ही अंश है। आपका ही विस्तार से ये पूरा व्याप्त होता है। ये सृष्टि को चलाने वाले कौन है? आपका ही विस्तार है। और इस सृष्टि की रचना करने वाले भी आप ही का विस्तार है। आप सबके कारण आप आदि देव हैं, सबसे पहले सनातन पुरुष हैं। और भोक्ता है। भोक्ता जो है पदवी किसको मिली है? भगवान को। भोक्ता राम वही है। और जगत के आश्रय भी वही, कोई और आश्रय दे ही नहीं सकता है ना। जो जगत को बनाने वाला है
वही उसको आशय भी दे सकता है। और सब कुछ जानने वाले भी है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। और हम इसीलिए क्या गाते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र को गाते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र को गा के हम भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। एक चीज आप लोग को ऐसे ही, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं मन में आया तो मैं आपको बताती हूँ। आप जानते हैं कि ये महामंत्र किस राग में गाते हैं? जो साधारण राग हम लोग गाते हैं वो किस राग में है, किसी को पता है? हरे कृष्णा। वैसे नहीं तो माता जी। बहुत सारे रागों में गाया जाता है, लेकिन जो साधारण राग जो जो गाए जाते हैं, साधारण सा जो हरे कृष्णा महामंत्र गाया जाता है वो राग कल्याण में गाया जाता है। ये मुझे ऐसे पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों से भी इसको शेयर करती हूँ कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो केवल गाते रहते हैं, लेकिन हाँ, जो इसके जानकार हैं वो बताते हैं कि राग कल्याण में गाया जाता है। हरे कृष्णा। वायुर्यमाग्निर्वरुण शशङ्कः प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं। आप प्रतिमा में हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्ण। तो नमस्कार कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। हजार बार नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। जब हम विभोर जाए तो कहते हैं शत शत नमन है आपको, जो है सैकड़ों नमन है आपको। तो भगवान की शक्तियां इतनी असीम हैं, उनके जो है ऐसा रूप है, सर्वव्यापी रूप है। उस सब को सोच कर कि भगवान कैसे स्वयं को सीमित कर लेते हैं, कैसे स्वयं को असीमित कर देते हैं। समस्त देवताओं के अधिष्ठाता है, ब्रह्मा जी के भी जो है वो भी जनक हैं। और प्रपितामह है, मतलब पितामह के पितामह के भी पितामह के भी पितामह के भी, सबके क्या है, अविनाशी बीज वही हैं। तो हम इतने रिश्ते हैं कि हम गिन ही नहीं पाते हैं भगवान से। तो भगवान को इसलिए इतने रिश्ते हैं, उतने नमस्कार, नमस्कार ही नमस्कार। इतना जो है अर्जुन भाव विभोर हो रहे हैं, भाव से भर गए हैं। और उनकी जो चरम स्थिति है, परम स्थिति है, उसको नमस्कार पे नमस्कार किए जा रहे हैं। हरे कृष्णा। नमो पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तुस्ते सर्वतैव सर्वा अनंत बिरिजामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। हरे कृष्ण। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत प्रकरण के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जो कण कण में समाये हुए हैं, हर जो है जितने भी परमाणु है उसके अंतर्गत है। जितने जीव है चाहे जिस योनि में, हर एक में परमात्मा रूप में समाये हुए हैं। तो आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। तो एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, एक्शन से चारों ओर घूम घूम के नमस्कार कर रहे हैं। एक जगह स्थिर खड़े होकर नमस्कार नहीं कर रहे, चारों ओर घूम घूम के। जैसे होता है ना, हम प्रदक्षिणा करने लगते हैं, परिक्रमा से करने लगते हैं कि नहीं, एक ही जगह पे खड़े होके, उसी तरह से वो आगे पीछे चारों ओर से असीम शक्ति के प्रति पूरी तरह से नमन हो रहे हैं वो। और कह रहे हैं आप सब कुछ हैं। जो कुछ भी है यहाँ दिख रहा है, दृश्य जगत अदृश्य जगत, सब में आप ही आप हैं। हरे कृष्णा। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि गच्छावहाशार्थम् असत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत तत्समक्षं तच्छमाये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। हरे कृष्ण। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते
या बैठे हुए, कभी अकेले भी, कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भक्त और भगवान का संबंध कभी बदलता नहीं है। मित्र भाव से थे अर्जुन और उस मित्र भाव को पुनः याद कर रहे हैं। पता चल जाता है ना, प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते करते आपको इस जीवन में ही पता चल जाएगा कि कृष्ण से आपका क्या संबंध है। तो क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि याद आ रहा है मित्रता का भाव कि मैंने कितनी मित्रता इनसे दिखाई है, मित्र जैसा आचरण किया हुआ है, जबकि वो देख रहे हैं कि अरे ये तो सर्वोच्च है, परम पिता हैं। कहते हैं कि मित्रतावश, जैसे कि आपका कोई बहुत ही अफसर है, आप उसको जान जाए कि अरे ये तो मेरे बगल में जो बैठा हुआ है जिसके साथ मैंने कुछ भी जो है स्पेशल व्यवहार नहीं किया है, जनरल व्यवहार किया हुआ है, अपने बराबर का समझ के या अपने से छोटा ही समझ के व्यवहार किया हुआ है। तो जब पता चल जाए कि अरे ये अफसर तो ग्लानि होती, क्या हमने क्या किया, ये ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, वैसे जब महिमा को जान जाते हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपको कृष्ण कहा, यादव कहा, सखी कहा, तो इस नामों से पुकारा, एक साथ खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे। अब क्या है, जब मित्र के साथ रहते जूठा खा लेते हैं एक दूसरे का, या फिर हाथ पैरों में धौप जमा लेते हैं, जो पैर भी लग जाते हैं, हाथ भी लग जाता है। तो सबके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि कोई भी अनादर हो, जो नाम होते हैं उसको भी इधर उधर कर देते हैं, मित्रता में चार नाम और डाल देते हैं। तो उन सब चीजों के लिए वो क्षमा मांग रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने तो इनकी महिमा को जाना ही नहीं, और इनकी महिमा को बिना जाने हुए मैंने कितने तरह के जो है अपराध किए होंगे, उन अपराधों से मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा। इसलिए बार बार उनसे क्षमा मांग रहे हैं। हरे कृष्णा। पीताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुच्छस्य गुरुर्गरीयान् न तत्क्षमोस्तभ्यधिको कुतन्या लोकत्रयीप्यापतिमा प्रभाव। हरे कृष्ण। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो देख रहे हैं भगवान की शक्तियों की, कितनी अतुल्य शक्ति, तुलना ही नहीं की जा सकती, ऐसी शक्तियां हैं भगवान की। और हमें पता हो जाना चाहिए कि जीवन में किसका क्या स्थान होता है। हर एक के स्थान हम जान के उसके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं उसका। और हमारा अगर गुरु है तो उसके साथ हमारा व्यवहार दूसरा हो जाता है, हमारा मित्र है उसके साथ हमारा जो है व्यवहार दूसरा हो जाता है। तो हमें अब पता चल जाना चाहिए कि भगवान आदि गुरु हैं। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और वो परंपरा से होके हमारे तक आ रहा है। उन्होंने इस समय अर्जुन जो है वो उनका ज्ञान पा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम भी उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो गुरु ही जब भगवान हो जाए तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। गुरु तो खुद ही भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। और भगवान कभी कभी कहते हैं कि गुरु मैं ही जो है वो गुरु रूप हूँ, उनको प्रतिनिधित्व मत समझो, उनको भगवान ही समझो। लेकिन अगर भगवान ही साक्षात गुरु के रूप में आ जाए तो सबसे बड़ा भाग्य है। अर्जुन कितना बड़भागी है। तो भगवान सर्वोच्च है, ये अर्जुन के मान में बार बार आ रहा है। और कुछ अच्छे कर्म हमने भी किए हैं, जो हम इस भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, सब साथ मिलकर श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की महिमा को सुन रहे हैं, भगवान की महिमा को गा रहे हैं। हरे कृष्णा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वम् अहमीशमित्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव शक्कुः प्रियो प्रियायार्हषिदेव शोणम्। हरे कृष्ण। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टा सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। हरे कृष्ण जी।
हरे कृष्णा। तो जहाँ संबंध बहुत प्रेम के होते हैं, मधुर संबंध होता है, वह हम छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, सहन कर लेते हैं। वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, अगर मेरे से कुछ गलतियां हो भी गई हो, मैंने कुछ गलत कर भी दिया हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। तो ये भाव होना चाहिए, सबका होना चाहिए कि अगर कोई भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, किसी के प्रति जो है हो जाती हैं, तो हमें क्षमा याचना माननी चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे पिता अपने पुत्र की जो है ढिठाई सहन कर लेता है। कितना सुंदर उदाहरण है कि पिता क्या करता है, पुत्र की बातों पे हंस लेता है, मुस्कुरा लेता है। कभी गलती भी करता है तो नजरअंदाज कर लेता है। मित्र मित्र एक दूसरे की तो काफी चीजों को सहन कर लेते हैं। जो प्रिय और प्रिया का जो संबंध होता है, वो भी बहुत सी चीजों को जो है इधर उधर कर देते हैं, कभी उसको लेके नहीं बैठते। जो भी हमारे प्रिय होते हैं, उनकी बातों को बहुत हम ना दिल से लगाते हैं, ना उनके प्रति बहुत कुछ बैर भाव पालते हैं, ईर्ष्या द्वेष पालते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि मैं भी जो है वो आपके गिर के जो है वो नमस्कार कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। याचना मतलब भीख मांगना जैसा होता है, कृपा की भीख मांग रहे हैं कि मेरे जो भी त्रुटियां हैं उनको आप सहन कर लीजिए, उनके प्रति आप जो है वो मतलब क्षमा भाव अपना लीजिए। तो चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु स्कूल जाते थे, तो उनको गुरु कुछ भी पढ़ाते थे तो केवल कृष्ण कृष्ण कहते थे। तो उनको गुरु ने मना कर दिया पढ़ाने से कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मेरी गलतियों को अनदेखा कर दीजिए। तो वे ऐसे ही कह रहे हैं कि आप जो है वो मेरी गलतियों को अनदेखा कर दीजिए, जो भी मेरे से कमियां हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं, उनको आप दिल पर मत लीजिए। हरे कृष्णा। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्राप्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे दिखाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन में दो भाव आ रहा है, एक डर का है, एक उल्लास का है। कृष्ण के अंदर विश्व रूप है, देख के खुशी हो रही है। विश्व रूप देख लिया, डर लग रहा है। तो अर्जुन जानते हैं कि भगवान के बहुत सारे रूप हैं, और विराट रूप उनको देख के उनको भय सा लग रहा है कि मैंने तो भगवान के प्रति बहुत अपराध किया है। विचलित तो हो रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं मुझे अपना नारायण स्वरूप दिखाइए। मैं ये रूप उनको नहीं पसंद आ रहा है। हरे कृष्णा। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्ण। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन चतुर्भुज रूप क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने विराट स्वरूप देखा, काल स्वरूप देखा, उनको आश्वासन मिल गया। अब चाह रहे हैं कि भगवान की महानता का ज्ञान तो हो गया, परंतु वो रूप चाहे जो कि ये सब विभूतियों ऐश्वर्यों का आधार है। भगवान ने पूरा विस्तार जो है वो दिखा दिया। अर्जुन का उद्देश्य सफल है, परंतु अर्जुन को इस रूप में कोई रुचि नहीं थी। वो जो है, जो विराट रूप है, वो ऐश्वर्य वाला नहीं है। जो चतुर्भुज रूप है, ऐश्वर्य भरा है, सिर पर मुकुट है, हाथ में चक्र है, गदा है, पद्म है। उस रूप को वो देखना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। एक तरह से अर्जुन हम लोग को सारे रूप भगवान के दिखाना चाहते हैं। विश्व रूप के बाद अब वो चतुर्भुज रूप की जो है देखने की कामना कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बल पे ये रूप दिखा रहा हूँ।
कोई ये रूप नहीं देख सका है। रूप दिखाया है भगवान ने, लेकिन इस विराट रूप को नहीं दिखाया, इतना ज्यादा विराट नहीं रूप नहीं दिखाया। जैसे हमने पहले बात की थी, दुर्योधन को दिखाया है और यशोदा माता को दिखाया है। लेकिन अर्जुन मोहित था और संशय में था कि युद्ध करना धर्म है कि अधर्म है, क्योंकि उसको जीत हार का भय नहीं था। वो तो जानता ही था कि भगवान मेरी तरफ है। अगर नारायणी सेना तक उसने नहीं स्वीकार की कि भगवान जहां है जीत तो वहां निश्चित है। और विश्व रूप देखकर तो बिल्कुल एकदम से 100% श्योर हो गया कि वो भाग्य को नहीं बदल सकता है। उसे भगवान की इच्छा पता चल गई है, और भगवान ने कहा है कि उसकी जो भगवान की इच्छा है उसके माध्यम बन जाओ, निमित्त मात्र भव सव्य साची। हरे कृष्णा। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानमी न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपो शक्यः नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरा। हरे हे कृष्ण। कुरु श्रेष्ठ, तुमने पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्ण। कृष्णा, तो भले ही जो विश्व रूप है वो अस्थाई है, और लेकिन फिर भी शाश्वत नहीं है। उसके बाद भी ये दर्शन इतनी आसानी से नहीं होता, बिना भक्ति के नहीं होता है। और भगवान की देखिए, भक्त जिस रूप में चाहता है उस रूप में आदान प्रदान करते, उस रूप में मिल जाते हैं। यशोदा माता बेटे के रूप में देखना चाहती थी, बेटा बनकर आए। तो रसराज है भगवान, भगवान के पास सारे जो है वो रस हैं। और भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं, कोई दान तप पुण्य शास्त्र पढ़ने से या कोई अन्य माध्यम से नहीं देखे जा सकते हैं। तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान की कृपा की ही रोशनी में देख सकते हैं उनको। हरे कृष्णा। माते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरं मिदङ्गममेधं वपेतभिप्रेतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपं मिदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब में अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्ण जी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मुझे भय हो रहा है, मेरी बुद्धि खो रही है। और कृष्ण भी जो है वो ये मतलब दिखा रहे हैं उनको ये रूप। तो कह सकते थे ना कि ये जो है, पहले तो कह रहे थे दिखाओ दिखाओ, और अब कह रहे हो नहीं देख सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तुम मोहग्रस्त हो रहे, विचलित हो रहे हो, क्योंकि मेरा ये रूप बहुत ही भयंकर है। ऐसा बताए हैं उन्होंने कि ये रूप जो है वो बहुत विचलित होने वाला है। तुम शांत चित्त हो जाओ, और तुमको मैं वो रूप दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो। तो भगवान जो है भक्त की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। सञ्जय उवाच इत्थार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा शकं निरुपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वो अपना बहुत सुंदर रूप, जो नारायण रूप है, वो दिखाते हैं। जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखिए, भगवान जो है वो पहले विराट रूप में थे, और कृष्ण के कहने पे, भक्त के कहने पे अपने चतुर्भुज रूप में आ गए। और फिर क्या हुआ, अंत में दो भुजाओं वाले रूप को दिखाए। तो जैसे जैसे भक्त कहते हैं वैसे वैसे भगवान अपने अपने रूप को बदलते चले जाते हैं। कहा रथ यहाँ ले चलो, वहां ले आके रथ दे दिया। सारे मेरे प्रश्नों के उत्तर में मोह को दूर करो, भगवान वो भी कर रहे हैं। रूप दिखा दो, भगवान रूप दिखा दे रहे हैं। विभूति दिखा दो, विभूति दिखा दे रहे हैं। तो भगवान कैसे भक्त के ताल पे जो है वो ताथैया करते हैं, ये हम भगवत गीता में देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रेणु माता जी आप श्लोक पढ़िए, सुनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, बहुत बहुत। हरे कृष्ण। धन्यवाद। माता जी हमको वो अर्थ दे दीजिए, मेरा नेट बार बार जा रहा है। ठीक है माता जी, आप श्लोक पढ़िए और अनुवाद भी पढ़ लीजिए। हरे अच्छा कृष्ण।
वो श्लोक नहीं पढ़ पा रही ना माता जी, उनको नेट की प्रॉब्लम है, किसी और को। हाँ, बार बार चला जा रहा है, बीच में ठीक है कई बार ठीक है। गया है। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए। रेणु माता जी आप अनुवाद हाँ, पढ़िए। मैं वो पढ़ सकती हूँ, जब हरे तक चलेगा कृष्ण तब माता तक। जी फर्स्ट। हरे कृष्ण हरे प्रिय माता जी, आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, एक बारी मैं ट्यून पकड़ लूंगी। सॉरी माता जी। अच्छा ठीक है माता जी मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सच्चेतः प्रकृतिं गतः। हरे जब कृष्ण। अर्जुन जब अर्जुन ने कहा कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थित चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मानुषी रूपम मतलब कितना अच्छे से बता रहे, जो मनुष्य रूप है मूलतः, जैसे दो भुजाओं दो पैर जो होते हैं मनुष्य का रूप, वो देखकर जो है क्या हो जाते हैं, स्थिर चित्त हो जाते हैं। और जैसी अवस्था उनकी पहले थी, जो मोह समाप्त हो गया था उनका, वैसी अवस्था उनको पुनः वो अपनी अवस्था को पा जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा बाणस्य यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बता रहे कि देवता भी इस रूप को देखना चाहते हैं। कौन से रूप को? श्याम सुंदर रूप को। तो हो गए ही, भगवान के इस रूप को देखना कौन नहीं चाहेगा। और अर्जुन जो है अपने पास जो बहुमूल्य थाती भगवान की है, जो उनके सामने खड़े हुए हैं, उनको पूरी तरह से जो है वो समझ रहे हैं। और हमको भी जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये अमूल्य है, हमको भी इसका मूल्य समझना चाहिए कि हमको कितना आशीर्वाद मिला है, कृपा मिली है कृष्ण की, कि हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, भगवान के तरह तरह के रूपों का जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं, रस प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो भगवान को नहीं देख पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे नाहं कृष्ण। वेदेन तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विध द्रष्टुं दृष्ट्वा बाणसी मां यथा। हरे कृष्ण। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे भगवान की बाकी लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका उत्तर है यहाँ पर कि भगवान को वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से, इन सब से नहीं देखा जाता है। कृष्ण पहले हमारा मोह खत्म करते हैं, तब कृष्ण को हमको दर्शन दे पाएंगे, तब हम कृष्ण को देख पाएंगे। हम जब तक मोह में पड़े रहते हैं, इस भौतिक जगत के मोह में पड़े रहते हैं, भौतिक आसक्तियों से घिरे रहते हैं, तब तक भगवान के दर्शन हमें नहीं हो सकते हैं। तो जो है वो सोचता है कि हम तपस्या करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, वेदाध्ययन करेंगे, भगवान को देखेंगे। नहीं, भगवान कैसे देखे जा सकते हैं? प्रेम से देखे जा सकते हैं, भक्ति से देखे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवाविधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो अनन्य भक्ति का प्लेटफॉर्म सेट हुआ जा रहा है कि अब अगला जो है अध्याय है अनन्य भक्ति का आने वाला है। भगवान की कृपा जरूरी है, पर अपना प्रयास भी जरूरी है। अनन्य भक्ति करनी पड़ती है। तो जो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अनन्य भक्ति करनी चाहिए। अनन्य भक्ति का जो अध्याय है वो अगला अध्याय हो जाता है। देखिए, जब कृष्ण का दरबार था और नहीं, कंस का दरबार था और कृष्ण वहां पहुंचते थे, सबके भाव अलग अलग रहते हैं। कोई उन्हें मित्र के रूप में देख रहा है, कोई प्रेमी के रूप में, कोई बालक के रूप में, कोई जो अभक्त लोग थे, कंस जैसे लोग थे, वो लोग दुश्मन के रूप में, अपनी साक्षात मृत्यु के रूप में देख रहे थे। तो भगवान को देखने के लिए भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तब उनका साक्षात दर्शन किया जा सकता है। और कह रहे केवल इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। किस विधि से? अनन्य भक्ति के रूप से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत्कर्म कृत मत्परमः मद्भक्त संगवर्जितः निर्वीरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कितनी बातें जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं, जो एक तरह से भगवत गीता का निचोड़ की तरह से है। भगवत गीता का उद्देश्य है कौन से गुण? मत कर्म। जो कर्म होते हैं वो कैसे करने चाहिए? कृष्ण कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर जो है बहुत बंधनकारी होते हैं। इसलिए वो बंधन में ना ही पड़ना हो तो सारे कर्मों को अकर्म बनाना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। मत परमा, मुझको ही परम मानो, सर्वश्रेष्ठ मुझको ही मानो। तो कृष्ण की तुलना किसी देवी देवता से नहीं करनी है। मद भक्ता, मेरे भक्त बनो, और किसी की भक्ति नहीं करो, मेरे भक्त बनो, प्रत्यक्ष भक्ति करो। और प्रत्यक्ष भक्ति की क्या आवश्यकता है? संग वर्जिता। जो संग होता है, जो प्रजल्प वाले जो संग होते हैं, जो भक्ति की बात नहीं करते हैं, जो ऐसे जन संग जिसको कहा जाता है, जो लोग तरह तरह के बिना भक्ति के ऐसी बातें करते हैं जिसमें कृष्ण का नामो निशान ना हो, ऐसे संग को वर्जित किया गया है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या भक्तों के बीच में वाद विवाद नहीं होता है? क्या होता है? क्यों नहीं होता है? होता है। लेकिन क्यों होता है? इसलिए होता है कि मुझे और सेवा चाहिए, मुझे और सेवा चाहिए। इसलिए नहीं होता है कि हम जो है वो हमको सर्वश्रेष्ठ मानो, मेरी पूजा करो, नहीं। तो जो भगवान को जो निर्वैर बिना शत्रुता के रहता है, भगवान से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, जो भगवान को ही समझता है, सर्व कुछ समझता है, जीवन का लक्ष्य समझता है, मैत्री भाव रखता है, वह भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान ने बता दिया कि क्या करना चाहिए, किस तरह से भगवान को निश्चित रूप से पाया जा सकता है। और भगवान को पाने के लिए एकमात्र जो है बताया गया है अनन्य भक्ति। किसी और से भक्ति ना हो, केवल भगवान की भक्ति हो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलन भक्तिर उत्तमा। तो कोई अभिलाषा बाकी नहीं रहे, कोई ज्ञान और कर्म का आवरण न रहे, सब भगवान के अनुकूल जो है कार्य होता रहे। और ऐसी भक्ति जो करता है, जो ऐसी जो है भगवान की सेवा करता है इस भाव से, वो भगवान को प्राप्त करता है, वही शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम, राम राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। दीजिए माता हरे जी पढ़ने को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। अमरेंद्र प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। माता जी 5 श्लोक पढ़िए। 5 श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता सभा हरे कृष्ण। जी माता जी पढ़िए। माता जी 5 श्लोक पढ़िए। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन वाच एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वं
तत्पर्युपासते येऽक्षरम् अव्यक्तं तेषां के यो वित्तमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी है, थोड़ा माइक के और नजदीक आके बोलिएगा। तो यहाँ पर जो 11वें अध्याय का थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है 11वें अध्याय में। तो कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं अर्जुन की, अपना विनम्रता पूर्वक, कि मुझे विराट रूप दिखाइए। और विराट रूप की क्या विशेषता है कि विराट रूप जो है वो अस्थाई है, भौतिक जगत में अस्थाई की तरह से है। जो अन्य आध्यात्मिक रूप हैं, जो भगवान के वो शाश्वत होते हैं जो आध्यात्मिक जगत में, वो रूप यह नहीं है। इसका प्रकट और अप्रकट होता रहता है ये रूप। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस रूप के लिए बिल्कुल भी लालायित नहीं होते हैं। लेकिन अर्जुन ने फिर क्यों कहा? अर्जुन भी तो भक्त था, अर्जुन को नहीं कहना चाहिए था। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि और लोग भी जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, खुद को ही भगवान जो है मानना शुरू कर देते हैं, उनके लिए, ताकि लोग बच सकें ऐसे लोगों से जो तथाकथित स्व प्रचारित स्वघोषित भगवान बन जाते हैं, उनके लिए, धोखेबाज लोगों से बचाने के लिए। और अगर धोखेबाज लोग कहते हैं तो कह सकते हैं कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे। दूसरी बात सोचेंगे कि ये तो मित्र हैं, कह रहे हैं। लेकिन जो विश्वास कर लेंगे वो तो कर लेंगे, जो भक्त होंगे, जो नहीं विश्वास कर पाएंगे उनके लिए ये विश्व रूप जो है वो बताया जा रहा है। भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, अपने तरह तरह के ऐश्वर्यों को दिखाते हैं, और विश्व रूप में तेज को दिखाते हैं। और ब्रह्मांड की बहुत सारी चीजें सब एक ही जगह पे रहती हैं। अब अर्जुन जब उस रूप को देखता है, जो इसमें काल रूप भी समाया हुआ है, विचलित होना शुरू कर देता है। क्योंकि उसमें बहुत सारी आंखें हैं, भुजाएं हैं, हाथ है, पैर है। और उसके बाद से वो भगवान की स्तुति करने लगता है। जब हम कोई बिजली चमकती है, कुछ ऐसा होता है जिससे हमें भूकंप आता है, डर लगता है, हम तुरंत भगवान की स्तुति करते हैं। वैसे ही अर्जुन तुरंत स्तुति करता है कि आप जो है आधार है, आप आश्रय हैं, आप शाश्वत हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आपका आदि है न अंत है, आप परम धामम हैं। तो इस तरह से अर्जुन स्तुति करना शुरू करते हैं, क्योंकि युद्ध का परिणाम सामने हो जा रहा था। और भगवान कह रहे हैं कि तुम निमित्त बनो, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम उठो, लड़ाई करो और यश को प्राप्त करो, जो राज्य है उसका भोग करो। और अर्जुन की प्रार्थनाएं, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं जो है यहाँ पर करते हैं। 1000 बार नमस्कार है, आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है। और आप की शक्तियाँ असीम हैं और किसी से तुलना नहीं है आपकी। और इस तरह से अपना जो है भगवान की स्तुतियां करना शुरू कर देते हैं। और भगवान अंत में कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही देख सकते हैं, चाहे विश्व रूप है, चाहे भगवान का ऐश्वर्य वैकुंठ का रूप हो, चाहे द्विभुज रूप हो। भक्ति की महिमा हर जगह है। एकमात्र अनन्य भक्ति द्वारा ही कृष्ण को पाया जा सकता है, कृष्ण को जाना जा सकता है। और अंत में भगवत गीता का सार देते हैं कि भक्ति द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। मत कर्म कृन परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वेद सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। जो मेरे लिए कर्म करेगा, जो मेरे को उद्देश्य बनाएगा, जो भौतिक जगत से अनासक्त हो जाएगा, भक्ति करेगा, सब जीवों के प्रति समभाव हो जाएगा, किसी से न बैर रहेगा, न किसी से मित्रता रहेगी। जब इस पोजीशन में कोई पहुंच जाएगा भक्त, तो वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। अब ये जो अध्याय है, ये भक्ति योग का अध्याय शुरू हो गया है, जिसमें केवल भक्ति ही भक्ति जो है वो आपको सराबोर, भक्ति से सराबोर ये अध्याय एक तरह से है। और इस अध्याय में आप जान पाएंगे कि क्या क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या इस अध्याय के में लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर जो भक्ति छठे अध्याय से शुरू हुई थी, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना सधावान भजते यो मा स मे युग तमो मत। इसका जो है वो सारे युगों का निष्कर्ष यहाँ पर आ गया है कि भक्त जो है भक्तों के द्वारा भक्ति की जाती है, और सबसे अच्छी भक्ति होती है
ये एक से जो है वो 7 तक के श्लोक बताएंगे कि सबसे अच्छी जो है मार्ग कौन सा है। तो भक्ति का मार्ग है। 8 से 12 पे स्तर बताएंगे कि कौन कौन से स्तर होते हैं, बहुत से मार्ग होते हैं भक्ति में, उनके बारे में बताया जाएगा। और 13 से जो 12 तक के श्लोक हैं वो अष्टकम है। भगवान ने भक्तों के लिए अष्टकम गाया हुआ है। भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। हम जो भक्त करना चाहते हैं वो भगवान के लिए अष्टकम गाते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम दिया है। लेकिन आज का जो अध्याय है इसमें हम भक्त अष्टकम पढ़ेंगे, भक्ताष्टकम पढ़ेंगे। और भगवान जो है भक्तों में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी का कंट्रोल आ जाएगा कि हम उन जो है गुणों को जानें और अपने अंदर उन गुणों को विकसित करें। क्योंकि कृष्ण को हम आकर्षित करना चाहते हैं ना, कि कृष्ण हमारे जो है हमारे प्रति आकर्षित हो जाए। कबीर दास जी ने एक कहा था दोहा, मुझे याद आ रहा है कि कबीरा मन निर्मल हुआ जो गंगा का नीर, आगे आगे पीछे 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 हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जो है कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल हुआ जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम भक्ति में इतने ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान जो भक्ति होती है वो कृष्ण को भी आकर्षित करती है, और कृष्ण भी पीछे पीछे भक्त के भागने लगते हैं। अभी हमने देखा अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान विराट रूप दिखाइए, दिखा रहे हैं। भगवान हमको द्विभुजी रूप दिखाइए, दिखा रहे हैं। भगवान हमको चतुर्भुजी रूप दिखाइए, दिखाइए, दिखा रहे हैं। यशोदा माता जो है देखिए, जब बदमाशी करके आते हैं, कृष्ण और बलराम दोनों बैठे रहते हैं। बलराम कहते हैं मुझे मारिए मत, मैं भगवान हूँ। तो कृष्ण कहते हैं मैं भी भगवान हूँ, मुझे भी मत मारिए। तो यशोदा माता गुस्सा होती, डंडी लेके दौड़ती है, कहते हैं सारे भगवान मेरे ही घर में पैदा हो गए हैं। तो ये भगवान जो है वो कैसे भक्तों के साथ नाचते हैं। जो कहते हैं कि जो ग्वालिन थी छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, थोड़ी से छाछ पर जो है वो भगवान को नाच नचाती हैं। तो भक्ति में इतना जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन का मोह भंग हो चुका था, अर्जुन संशय रहित हो चुके थे, और वो अर्जुन अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए कि सेवा भक्ति पूर्वक सेवा करें। तो कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, कुछ लोग भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कौन सी विधि ज्यादा श्रेष्ठ है? हमारी बुद्धि तो इस योग्य है नहीं, हम कैसे निर्णय ले। क्यों? क्योंकि हम तो जो काम करते हैं हमको वही सही लगता है। हम अगर हम ये समझ जाए कि नहीं नहीं हम तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, तो हम वो गलत काम करेंगे क्यों? तो सही क्या है ये कौन बताएगा? भगवान बताएंगे। क्यों? क्योंकि वही पूर्ण है। जो जीव है, जो मनुष्य है, उसमें 4 दोष होते हैं। तो उन 4 दोषों से के कारण उसके सारे जो निर्णय होते हैं सही नहीं होते हैं। तो ईशोपनिषद में कहा गया है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच मय वेशे मनो ये माम नित्य युक्त उपासते तद्य परयोपेताः ते मे युक्त ममताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कहते हैं मैया वेश मनो ये माँ, मुझ में अपना मन आवेशित कर दो। अब क्या होता है, जब हम इस जगत में रहते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं निवेशित करेंगे, जो हमारा धन होता है उसको हम निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आवेश करना है। अपने मन को जो है श्रद्धा से, श्रद्धा के साथ जो है वो निवेश कर दे। श्रद्धा पर दिव्य श्रद्धा के साथ युक्त तमः, युक्त तम हो जाना चाहिए। युक्त तम मतलब जुड़ जाना चाहिए। जो पहले बताया था योग वित्तमा, तो जो योग जानता है वो योग वित्त, इसके पहले वाले जो श्लोक में। और जो उससे ज्यादा जानता है योग को योग योग वित्तर, और जो सबसे ज्यादा जानता है योग वित्तमा हो जाता है। तो भगवान को जो है वो क्या करना है, भगवान को श्रद्धा पूर्वक पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। वे परम सिद्ध युक्त, जो पूरी तरह से युक्त तमा हो जाते, पूरी तरह से युक्त हो जाते हैं, वो परम सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये ये त्वम् अक्षरम् अनर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते
सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं तन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। इसको सुन के कोई श्लोक याद आ रहा है किसी को? इसको हरे अनेक कृष्णा माता जी। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सु महात्मा सु दुर्लभ है। बिल्कुल सही प्रभु जी, धन्यवाद। जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं जो भगवान को ही जो है जान जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, कुछ संशय बाकी है कि भगवान निराकार है कि साकार है। तो बहुत छोटा सा ये आपको अध्याय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर है। पहले युग ऐसा होता था कि सुर जो है वो एक अलग लोक में रहते थे, असुर एक अलग लोक में रहते थे। फिर क्या हुआ, फिर जो है युग बदला, त्रेता युग आया। उसमें सुर उसी लोक में रहते थे, लेकिन एक एरिया में रहते थे, असुर दूसरे एरिया में रहते थे। फिर और भी समय बदला, द्वापर युग आ गया, तो उसी गांव में सुर भी रहने लगे, उसी गांव में असुर भी रहने लगे। और अब तो कलयुग आ गया, उसी शरीर में सुर भी रहते हैं, उसी शरीर में असुर भी रहते हैं। तो ये समय के परिवर्तन के साथ ऐसा हो गया है। लेकिन जो महात्मा दुर्लभ होता है, जो भगवान की शरण में आता है, और जो लोग इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, सबके प्रति समभाव रहते हैं, और परम सत्य की निराकार कल्पना करके अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो सर्वव्यापी है, इंद्रियों से जिसकी अनुभूति नहीं की जा सकती है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है। और कितना मतलब भगवान ने जो है यहाँ पर विशेषताएं बताई हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, अंततः भगवान को ही प्राप्त करते हैं। ऐसी जो गुण है, ये सब लाने में जो है वो कई जन्म लग जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। बहुना जन्म नामन्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्त असक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहबद्धिर् अवाप्यते। हरे कृष्णा। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो अंतर बताया जा रहा है कि निराकार और साकार का एक तरह से अंतर बताया जा रहा है। तो निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप के बारे में जो बात हो रही, तो आप लोग कुछ उसके ऊपर रोशनी डाले जाएंगे कि निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप में क्या क्या अंतर होते हैं। हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? निराकार ब्रह्म तेज हो गया ना माता जी, रोशनी। जी 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 प्रभु। और साकार तो हमारे अर्चा विग्रह आ गए। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक तो प्रभु जी ने बताया, और लोग बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। साकार रूप की हम सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हम्म, हैं। निराकार रूप का हम सिर्फ चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं उनके विषय में। बहुत सुंदर। और कोई? माता जी साकार के पूजा करनी बड़ी आसान है। उनको भगवान के देख के हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन निराकार को हमें कठिन लगता है, उससे करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए साकार रूप ही भगवान का अच्छा है। ठीक, उससे पूजा कर सकते हैं, जी भक्ति कर। हाँ, पूजा तो सेवा तो कर ही नहीं सकते हैं, हाँ उनकी केवल जो है वो ध्यान चिंतन कर सकते हैं उनका। हरे कृष्णा। हाँ, और आप लोगों ने ध्यान योग में पढ़ा होगा, काफी चीजें हम लोगों ने जानी थी वहां पे। माता जी साकार में रूप निश्चित है, निराकार में कोई कोई निश्चितता रूप ही नहीं नहीं होती। है, हाँ कोई रूप ही हाँ। नहीं है। जी प्रभु जी, है। हरे और कृष्णा माता जी। निराकार में आदमी ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाता है, भगवान के धाम नहीं जा सकता, वहीं जाके रुक जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। अभी बहुत सारे गुण हैं, आप लोग और याद करिए तो बहुत सारे जो है वो अंतर आपको दिखाई पड़ेंगे कि साकार में क्या है और निराकार में क्या है। बहुत से सारी चीजें हैं। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, मैं एक दो बोल देती हूँ। वैसे काफी लंबी लिस्ट है इसके प्रति कि एक तो निराकार में हम खुद प्रयास करते हैं भगवान पे चिंतन करने का, ध्यान करने का। और जबकि आपको जो साकार रूप में होते हैं उसमें कृष्ण की कृपा हो जाती है। जैसे पिता जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे भगवान भी भक्त का ध्यान रखते हैं, माया से बचाते हैं। जो निराकार रूप होता है वो निर्गुणा कहा जाता है, लेकिन जो साकार रूप होता है उस सगुण होता है, उसमें गुण होते हैं। और भौतिक गुण नहीं होते हैं, लेकिन हाँ 64 गुण कहे गए ना कि भगवान में जो है 64 गुण होते हैं। ऐश्वर्य होता है भगवान में, 6 ऐश्वर्य कहे जाते हैं, जबकि निराकार रूप में कोई ऐश्वर्य नहीं रहता है। ऐसे ही रिस्क रहता है कि पहुंच पाएंगे कि नहीं, भगवान तक जाएंगे पाएंगे कि नहीं। लेकिन जो साकार रूप है उसमें भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। तो भगवान जो है वो उसकी रक्षा करते हैं भक्ति की। जो निराकार रूप में है, उसमें सच्चित की प्राप्ति होती है। और जो साकार रूप में है, वो सच्चित आनंद की प्राप्ति। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जब आप ध्यान करेंगे तो आपको भी याद आएगा। तो आप लोग इसको अपना लिखिएगा, आप होमवर्क की तरह करिएगा इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए। अनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। 10 श्लोक तक माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपासते तेषामहं समुद्धरताम् संसारसागरं भवामि न चिताः पार्था मय्यावेशितचेतसाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिल प्रपात की जय हो। जो अपने सारे कार्य मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्त मुझ पर स्थिर कर निरंतर मेरा ध्यान करती है, उसके लिए हे बार मैं जन्म मृत्यु के सागर से सिद्ध उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो है ना कि भक्ति करना आसान होता है, जबकि जो निराकारवादी होते हैं उनको संसार को छोड़ना पड़ता है। अपने भौतिक जो भी पद होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, परिवार होता है, समाज होता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और सब कुछ छोड़ के जाके एकांत स्थान में कहीं पर चित्त को स्थिर करते हैं, तो जाके वो भगवान को प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ इन कहा है, भगवान ने कहा है कि मैं भव सागर से तुरंत उद्धार करता हूँ। भक्त जनों का कह रहे हैं प्रभुपाद की भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली होते हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनको जो है वो इस संसार से, भव सागर कहा गया है ना इसको, सागर कहा गया है। तो इससे जो है वो उनका उद्धार हो जाता है। भक्त जो है वो सेवा करता है, सेवा करते करते शुद्धि हो जाती है। और भक्त केवल अपना ही कल्याण नहीं करता, औरों का भी कल्याण करता है। जब भोग लगाता है तो प्रसाद सबको बांटता है, उससे सब लोग जो है वो भगवान से जुड़ते हैं। पेड़ के पत्ते होते हैं उनको कभी जो है देखिए दुर्वा चढ़ाते हैं सब लोग, शमी के पत्ते चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं। तो ये सब जब चढ़ाए जाते हैं तो भगवान को वो भी समर्पित होते हैं, तो भगवान भी सेवा में जुड़ जाते हैं। जिस फूल को चढ़ाते हैं उस फूल भी सेवा में, उस पेड़ का भी सेवा में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से भक्ति करने से स्वयं का भी कल्याण होता है, अन्य जीवों का भी कल्याण होता है। भगवान भव सागर से हाथ पकड़ के ले जाते हैं, आते हैं भगवान। जैसे कि उन्होंने गजेंद्र को उद्धार किया, द्रौपदी को उद्धार किया। तो भगवान जो है वो सबकी जो ये भव सागर से निकलने की व्यवस्था करते हैं और सत्यचित आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान भगवत धाम में जाते हैं भगवान के भक्त, और भगवान के साथ आनंद से की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान गारंटी वारंटी सब देते हैं, और कि भगवान की शरण में आ जाओ, जिस भाव से याद करोगे भगवान उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। और जिस रूप में चाहे उसी रूप में आदान प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
मुझ हरे भक्त कृष्णा पढ़िए पढ़िए माता जी। अनीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। मुझ श्री प्रभुपाद की जय हो। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी। हरे कृष्ण। तो अब शुरू हो रहा है कि भगवान भक्ति के अलग अलग स्तर के बारे में बता रहे हैं। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि पहला स्तर उन लोगों के लिए है जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति एकदम शुद्ध प्रेम को विकसित कर दिया, अनन्य भक्त। तो स्टार्टिंग ऊपर से हो रही, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो पहले उन लोगों की बात हो रही है जो लोग अनन्य भक्ति करते हैं भगवान से। और किसी और जो भी होते हैं वो उनके पूज्य केवल भगवान श्री कृष्ण होते हैं, इसके अतिरिक्त किसी और के प्रति उनका समर्पण होता ही नहीं है, एक ही चिंतन होता है। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को कहा था ना कि तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को चिंतन भी करो और युद्ध भी करो। वैसे ही जो इस प्रकार के भक्त होते हैं, मय्येव मन आधस्त्वा, भगवान में ही अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं, सारे कार्य भगवान को ही समर्पित करते रहते हैं। जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करते करते केवल भगवान को ही याद करते हैं। बुद्धि सारी, मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान में ही स्थिर कर देते हैं। कहते हैं तब तुम भगवान को प्राप्त करोगे। तो ये कृष्णमय हो जाते हैं पूरी तरह से। इसलिए इन लोगों को कहा गया है कि पहले ऊपर स्तर पे रखा गया अनन्य भक्ति करने वालों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां चातुं धनंजय। हरे हरे कृष्णा। मधु मधु कपूर हरे माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। ठीक है। ठीक है माता जी। मधु कपूर माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोक में दो बताई गई, दो विधि बताई गई है। एक विधि है कि जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली हो। तो इन लोगों ने जो इस तरह के लोग होते हैं वो आसक्ति युक्त हो जाते हैं, किससे? भगवान के साथ। सारी भौतिक आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। और दूसरी विधि जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग साधना भक्ति करने लगते हैं। जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, तरह तरह के विधि विधान बताए गए हैं, जैसे सवेरे जो है मंगल आरती अटेंड करना, जपा करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के मंदिर जाना, इन सारी विधि विधानों को करते करते वो लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले जो लोग अनन्य भक्ति कर रहे थे, दूसरे जो लोग अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे थे वो लोग साधना भक्ति कर रहे थे। अब यहाँ पर निष्काम कर्म योग का जो है श्लोक है कि नहीं वैधि भक्ति कर पा रहे हो। साधना भक्ति में जो वैधि भक्ति होती है विधि विधान से की जाती है, अगर तुम उस वैधि भक्ति को भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग अभ्यास करने में असमर्थ होते, नहीं हो पाता है उनसे, तो क्या करना चाहिए? भगवान बता रहे हैं सारे कर्म जो तुम कर रहे हो निष्काम कर्म योग करो, अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करो, सारे कर्म मुझ में अर्पण करते हुए करो। जो श्लोक आया था ना, यत करोषि यशनाशी यज्ञो होशी ददाशी, जो खाते हो, जो पीते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, सब कुछ मुझ में समर्पित करते हुए तुम कार्य करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी आप श्लोक पढ़िए। सुषमा माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलं त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। हरे कृष्णा।
किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं कि कर्म भी समर्पित नहीं कर पा रहे हो, किसी तरह की हिचकिचाहट आ रही है, कोई बाधा आ रही है, कोई व्यवधान है, कोई परेशानी है, तो कोई बात नहीं है। कर्म फलों से आसक्त मत हो, यही करो। नहीं तुम निष्काम कर्म कर सकते हो। जब आसक्ति नहीं रहेगी कर्मों से, तो कर्मों के बंधन भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आसक्ति जहां होती है वहीं बंधन लगता है। आसक्ति नहीं रहे तो चाहे जितने भी आप कर्म करिए, आपको कोई भी बंधन नहीं लगेगा। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप उन्हीं कर्मों को करते हुए विधि विधानों का जो है वो पालन नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन कर्म करते करते धीरे धीरे आप विधि विधानों का पालन भी करने लगेंगे। कर्म से आसक्ति नहीं होगी तो आपके कर्म फल भी आप जो है वो भगवान को समर्पित करने लगेंगे। जब कर्म फल समाप्त करने लगेंगे तो विधि विधान अपने आप से होने लगेंगे। जब विधि विधान अपने आप से हो जाएंगे तो भगवान में आसक्ति अपने आप से हो जाएगी। तो एक तरह से ये स्तर है जिसके द्वारा जो है वो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। कहीं से स्टार्ट करना होगा, कहीं से भी शुरुआत करनी होगी। भगवान कहते तुम जिस स्तर पर हो वहीं से भगवान की भक्ति को शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं कहते ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये हो जाएगा नहीं। जहां हो, जिस स्तर पे है आप, उसी स्तर से भक्ति को शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रेयो श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब भगवान कह रहे हैं कि कर्म फलों से आसक्त हो, अभी वैराग्य नहीं आ रहा है, तो ज्ञान का अनुशीलन करो। ज्ञान के द्वारा पता चलता है, भेद कर सकते हैं ना। बुद्धि जब आ जाती है, ज्ञान से बुद्धि जो है वो भेद भेद करना सीख जाती है कि कौन सा कर्म हम करेंगे जो कि हमको भगवान की तरफ ले जाएगा। तो जब हम ज्ञान पा जाएंगे, ज्ञान का अनुशीलन करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य भी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम जब जान जाएंगे कि ये अशाश्वत है, ये जगत ये अनित्य है, तो हमारा वैराग्य शुरू हो जाएगा। और कहते हैं ना कि जैसे लकड़ी होती है, जब तक गीली होती है ना तब तक उसमें आग नहीं पकड़ती है, जब लकड़ी को सुखाना पड़ता है। वैसे ही जब ज्ञान का अनुशीलन होता है तो कर्म फलों से आसक्ति अपने आप से ही समाप्त होने लगती है। और जब उसकी आसक्ति समाप्त होने लगती है, हम कर्म फलों को भगवान को अर्पण करने लगते हैं। और कर्म फलों को जब भगवान को हम जो है अर्पण करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम विधि विधानों का पालन करने लगते हैं। जब विधि विधानों का पालन करने लगते हैं तो हम फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति जो है वो हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है। जब आसक्ति आ जाती है तो हम अनन्य भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो जो ये अस्तर होते हैं, इन स्तरों के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख शमी। दूसरा माता जी पढ़िए और माता एक जी, दूसरा ही पढ़ लीजिए, संतुष्ट है। हरे कृष्ण। संतुष्ट संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में सब संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो भक्ति करते हैं, अब भक्ताष्टकम शुरू हो गया। भक्त में कैसा होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, इन सब के बारे में बात हो रही है। तो जो भक्ति करते हैं, 3 अधिकारी होते हैं भक्ति के अनुसार। उनका स्तर होता है कनिष्ठ अधिकारी,
नए नए होते हैं, नवदीक्षित होते हैं, श्रद्धा कोमल होती है, भक्ति की महिमा को नहीं जानते हैं। पर भगवान में और मंदिर में उनकी बड़ी जो है वो लगन होती है, शास्त्रों के अनुसार वो सेवा करते हैं। जो मध्यम अधिकारी होते हैं ये भक्तों से और भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं, अभक्तों से दूर रहते हैं। जो अबोध लोग होते हैं उन पर कृपा करते हैं। जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो द्वेष नहीं करते हैं, समभाव रहते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं। कहते हैं पर दुखे दुखी होते हैं, उनमें सहन शक्ति होती है। तो ये भक्तों के गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और गुण बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अधिकार मिलता जाता है, जैसे जैसे भगवान में भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अधिकारी जो है वो कनिष्ठ से लेके उच्च अधिकारी तक पहुंच जाते हैं। तो जो द्वेष नहीं करता है, जो इसके बारे में कह रहे हैं कि जो अद्वेष्टा होता है, ईर्ष्या विहीन होता है, द्वेषी नहीं होता, सर्वभूतानाम सारे जीवों के प्रति उसमें मैत्री भी होती है, उसमें करुणा होती है, निर्मम होता है। यानी कि निर्मम का मतलब वो नहीं है कि एकदम बहुत कठोर होता है, नहीं। जो अपना अहंकार जिसके अंदर नहीं होता है, मैं ये हूँ या वो हूँ, ये निरहंकार का होता है। निर्मम मतलब कि स्वामित्व तो नहीं रहता है कि ये मेरा है वो मेरा है, ये यहाँ पर ये मैंने ये जमीन खरीद के डाली हुई है, वहां मकान बनाया हुआ है, वो गाड़ी मेरी है। जो इस तरह के भाव होते हैं नहीं रहते हैं। सम रहता है, दुख और सुख दोनों में सम रहता है, क्षमावान होता है, संतुष्ट होता है, सतत योगी है, हमेशा जो है भगवान का नाम लेता रहता है। यथात्मा है, आत्म संयम उसके अंदर रहता है, दृढ़ निश्चय उसका दृढ़ होता है, जो भी संकल्प लेता है उसको पूरा करता है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, जो बुद्धि होती है वो भगवान में अर्पित रहती है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ये गुण भक्त में आता है, जिसमें आ जाता है, ऐसा भक्त को भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या है, जो सुख दुख ऋतु सब उसके समान, मतलब उसके लिए समान है। उसको कहते हैं ना कि जो हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तास्ति शिष्य भारत। तो ये जो लोग होते हैं, जो योगी इस तरह के होते हैं, उनको जो है वो शीतोष्ण हो, शीत हो, उष्ण हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, रात हो, दिन हो, सब एक बराबर रहता है। और भगवान कहते हैं इसको सहन करना सीखो। ये तो क्या है, ऋतु के समान है, सुख दुख दिन रात तो ऋतु के समान है। इसको अविचल भाव से सहना सीखो। ऐसा भगवान पहले हमको दूसरे अध्याय में बता चुके हैं। और कहे जो ऐसा सीख जाता है वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, विचलित नहीं होता है, न विचलित करता है, समभाव रहता है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। सुषमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। माता जी मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अनापेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी आप अनुवाद पढ़िए माता जी। मैं पढ़ देती हूँ माता जी। हरे कृष्ण। पढ़ूं? जी सुषमा माता जी आप तो अनम्यूट है। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी आप पढ़िए। पढ़िए माता। हरे हरे कृष्णा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, यानी कि वो सारे जो है ये कार्यकलाप है, वो ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ, हमको खूब बढ़िया बेड चाहिए, हमको खूब अच्छा घर चाहिए, धन उसको चाहिए, इन सब के लिए परेशान नहीं होता है, भौतिक सुखों के लिए वो परेशान नहीं होता है, चिंता रहित होता है, समस्त कष्टों से रहित होता है। अब आप देखिए कि सूरदास जी थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, कोई उनको जो है वो
कोई भौतिक जो है वो नहीं थे, सुखी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति थी, इतना वो भगवान के प्रिय थे कि वो भगवान को देख सकते थे। उनकी आंखें नहीं थी फिर भी वो देख लेते हैं। कहते हैं कि पुजारी उनसे पूछते थे कि भगवान ने किस रंग का कपड़ा पहना, मंदिर रोज जाते थे, पहुंच जाते थे, बैठे रहते थे, तो वो सही सही बताते थे। तो पुजारी कहते थे कि आपको कैसे पता, आप तो कहते कि आपको दिखाई नहीं देता है। कहते भगवान मेरे सपने में आते हैं, मुझसे पूछते कि क्या रंग पहनूं, और फिर जाते हैं पुजारी जी के सपने में आते हैं, कहते हैं कि इस रंग का कपड़ा मैं पहनूंगा। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, उनके साथ प्रेम के धागे से बंधे होते हैं। मीराबाई देखिए हमेशा कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ऐसे भक्त जो हमेशा जो है वो चिंता रहित होते हैं, सारे कष्ट, मीराबाई पे कितने कष्ट पड़े लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुई, कोई फल नहीं चाहिए था उनको। तो जो भक्त होते हैं वो केवल भगवत कृपा चाहते हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सारे भौतिक चीजों से दूर रहते हैं, शारीरिक कष्ट आने पर भी उसे भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी आप पढ़ लीजिए इस अनुवाद का। जी माता जी। हरे कृष्णा। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता, जो ना तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी सदा। हरे कृष्णा। तो जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, यानी कि उसे भौतिक चीजें प्रभावित ही नहीं करती है। हमारे क्या होता है, अच्छा बहुत अच्छे नंबर आ गए, कूद रहे, पार्टी कर रहे हैं, अभी 1 जनवरी आई, बस नया साल आ गया, पार्टी किए जा रहे हैं, दिन रात जो है वो, और जरा सा भी कुछ कमी आती, 2 नंबर कम हो गए, रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भौतिक चीजें उसको इफेक्ट नहीं करती, ना वो पछताता है ना इच्छा करता है। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, शुभ है अशुभ है, ये चीजें भी उसको, इन सब चीजों का परित्याग कर देता है। वो ऐसे, उसके लिए सब चीजें शुभ है, जो भी भगवान ने बनाई सब चीजें शुभ है। और अशुभ क्या है, जो जिसमें भगवान निहित नहीं है, जो भगवान से चीजें दूर कर दे, वो उसको अशुभ लगती हैं। तो ये शुभ अशुभ, जो भौतिक शुभ अशुभ से वो बहुत दूर रहता है, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। हरे कृष्णा। हरे माता जी एक बार कृष्णा। फिर से ये लाइन समझाइएगा ना माता जी। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? अरे, माता जी कुछ पूछ रहे थे शायद सुनीता माता जी आपसे। हम जो है बाद में क्वेश्चन आंसर लेते हैं, बस इसको जी समाप्त कर माता। लेते हैं। हरे कृष्णा। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्ग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरामति भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी या धन्यवाद माता जी। पढ़िए माता जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। आ रही है माता जी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो चित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। तो जो मित्र और शत्रुओं के लिए समान है,
चाहे उसका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, हमेशा वो कुसंगति से दूर रहता है। जो लोग भक्ति की बात नहीं करते उनसे दूर रहता है। यश अपयश से दूर रहता है, उसको कोई यश प्रशंसा भी नहीं चाहिए, सुख दुख भी उसके लिए एक बराबर होते हैं। और वो मौन रहता है। मौन क्यों रहता है? क्योंकि जहाँ भगवान की बातें होती है वो केवल वहीं बोलता है। कृष्ण कथा के अलावा वो और कोई भी चीज न सुनना चाहता है न बोलना चाहता है। घर बार में लिप्त नहीं रहता है, ज्ञान में दृढ़ रहता है। क्योंकि जब भगवान का ज्ञान हो जाता है, जब पता चल जाता है कि इस दुनिया में सब कुछ क्या है, माया है, सब कुछ माया के प्रभाव में है, और ये हमारा घर नहीं है, हमारा असली घर भगवान के पास है। हर परिस्थिति में सुखी रहता है, चाहे अच्छा भोजन मिले, चाहे कम अच्छा मिले, चाहे ज्यादा मिले, चाहे थोड़ा मिले, चाहे जिस रूप में। वो कहते हैं ना कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जो हर चीज को हरि कृपा मान लेता है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तो धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमः भक्तास्तेति मे प्रियः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जो इस पढ़िए। भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये जो है भगवान कह रहे हैं कि बहुत प्रिय है ये भक्त, जिनमें ये गुण होते हैं। गुण बता रहे हैं भगवान की, जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, भक्ति योग में चलते हैं। भक्ति का पथ क्या? अमर पथ है। क्यों भक्ति का पथ अमर पथ है? क्योंकि इसके द्वारा भक्ति जब मिल जाती तो फिर कुछ और चाहिए ही नहीं होता है। जो शाश्वत रास्ता मिल जाता है, शाश्वत धाम मिलता है, शाश्वत गति मिलती है। तो इसलिए भक्ति पथ सर्वोच्च पथ माना जाता है। तो ये अध्याय क्या है? मुकुटमणि है, भक्ति योग का मुकुटमणि इसको कहा जाता है। 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें अध्याय में जो भी वर्णन किया गया है, यहाँ पर उसका विस्तार है, एक निचोड़ की तरह से महिमा है इस अध्याय में। कि ऐसे कर्म करो कि कर्म करते करते भगवान की सेवा होनी शुरू हो जाए। ज्ञान ऐसे करो, सारे दर्शन क्यों, जो परम सत्य को जान जाए। तो एक तरह से ये पूरी तरह से भगवान को अर्पित है, भगवान को ही जानने वाला, भगवान को मानने वाला ही ये अध्याय है। पूरी तरह से हमें अनन्य भक्ति की तरफ ले जाता है कि हाँ, हमको केवल वही जाना है जहाँ भगवान है, वहीं पर हमको वही बातें सुननी है जहाँ भगवान की बातें होती हैं। और कब भगवान की कृपा हो जाए, मैं एक घटना आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत ही जो है साधारण सी घटना है, लेकिन उससे पता चलता है कि कब भगवान की कृपा हो जाए और सीधे जो है भगवान की भक्ति होनी शुरू हो जाए। तो छोटी छोटी दो आपको घटना बताएं कि एक, ये दोनों सत्य घटनाएं हैं कि विदेश में एक व्यक्ति को तुलसी का पेड़ मिल जाता है, और वो जहाज में ही उसको मिलता है। शायद डर के मारे जिसके पास होगा उसने धीरे से फेंक दिया होगा, क्योंकि ले जाना वर्जित हो जाता है। तो वो उस पौधे को ले आता है, और उस पौधे को ले आके और उसकी सेवा करता है। उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और धीरे धीरे वो मंदिर जाने लगता है। और मंदिर जाते जाते उसको जो है हरे कृष्णा संकीर्तन मिल जाता है वहां पर। और धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब उसको लगता है कि ये कैसे बदलाव, एक पौधे से कैसे बदलाव आ सकता है। लेकिन वो अपने जीवन में उसका अनुभव करता है, और आज वो बहुत बड़े भक्त के रूप में सेवा कर रहे हैं। ऐसे उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक दूसरे योगी हैं जो कि अभी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण मूर्ति जी हैं। तो उनकी स्त्री जो है वो भगवान को मानती थी, लेकिन कृष्ण मूर्ति जी भगवान को नहीं मानते थे। एक दिन एक कुत्ता आता है उनके पास से, कुत्ता लाते हैं उनके पति देव और पेट, और उसका नाम, जो स्त्री भगवान को बहुत मानती थी। अब वो विदेश में चूंकि वो लोग रहते हैं तो वो लोग इस चीज को नहीं जानते, हम लोग नहीं करते हैं। बल्कि जबकि देखिए कि सिद्धांत तो यही है कि हर जीव में भगवान है, लेकिन वो स्त्री उस कुत्ते का नाम कृष्ण रख देती है। अब एक दिन वो खो जाता है, और खो जाता है। अब ये कृष्ण 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 पूरे रास्ते चिल्लाते चले जा रहे हैं, कृष्ण 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 कहाँ, कृष्ण कहाँ। अब वो ढूंढ तो कुत्ता रहे हैं, लेकिन जो है पुकार कृष्ण कृष्ण रहे हैं। उधर से हरे कृष्णा संकीर्तन की टोली आ रही है।
अब वो लोग आश्चर्यचकित कि ये तो देखिए, ये तो हमसे ज्यादा तेज कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं, ये क्या है। तो उनको अपने साथ लेते, आइए आप जो है चलिए। उनको लगता है कि ये लोग भी हरे कृष्ण कर रहे हैं, ये लोग भी ढूंढ रहे हैं, हमारे ही कार्य कर रहे हैं ये लोग। लेकिन फिर बाद में उसको समझ में आता है और धीरे धीरे वो संन्यास ले लेते हैं, और आज भी वो एक जगह पे सेवा कर रहे हैं। तो ये भक्ति योग का जो है अध्याय हमको पूरी तरह से भक्ति में डालता है, और बताता है कि भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें स्वामित्व नहीं होना चाहिए, भोक्तापन नहीं होना चाहिए, वो स्वयं को नियंत्रक नहीं मानना चाहिए। और ये भक्त का अपने प्रति व्यवहार होना चाहिए। भक्त का भक्तों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, तो उसे द्वेष नहीं रखना चाहिए, समभाव रहना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए सबको, असंग नहीं करना चाहिए, दयालुता रखना चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए। ये जो है भक्त का भक्तों के प्रति व्यवहार होना चाहिए। भगवान के प्रति क्या व्यवहार उसका होना चाहिए, जो कि उसको भगवान के प्रति जो है भक्त की भावना होनी चाहिए, भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और हमेशा कृष्ण का चिंतन, सतत चिंतन होना चाहिए। ये हम उसका जो है वो भगवान के प्रति भाव रहना चाहिए, प्रेम का, श्रद्धा का, विश्वास का भाव होना चाहिए। और उसका जो है वो समाज पर क्या जो है वो भक्त जो होता है उसका समाज के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। तो उसको प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, भगवान की बातें करनी चाहिए, संसार की घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, दोष नहीं निकालना चाहिए, मौन रहना चाहिए जहाँ पर भगवान की बातें ना हो। तो इस तरह से भक्त का जो है वो व्यवहार चार भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं कि भक्त का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो भगवान के प्रति जो व्यवहार है, समाज के प्रति, भक्त के प्रति, स्वयं के प्रति, जब इन व्यवहारों में पारंगत हो जाता है, वो इन बातों को समझ जाता है, तो वो भगवान की ही भक्ति करता है। इसके अलावा अन्य कोई कार्य वो नहीं कर पाता, अनन्य भक्ति करता है, केवल भगवान के प्रति ही जुड़ा रहता है। अब आगे का जो अध्याय कल हमारा अब ज्ञान योग शुरू होने वाला है। ज्ञान की क्या आवश्यकता है भक्ति में, इसके बारे में हम जानें, क्योंकि कर्म के से कैसे भक्ति करते हैं ये हमने जाना, भक्ति से कैसे भक्ति होती है ये हमने जाना, भक्त कैसे होने चाहिए ये हमने जाना। अब ज्ञान का भक्ति में क्या महत्व होता है, कल इसको हम जानेंगे। इसी नोट पर वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे सभी हरे को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो हम ले सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बाल गोपाल जी, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं, किसी का प्रश्न है तो।